मुनव्वर हुसैन। आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए 1.4 को समझने से पहले हम लोगों को टर्म समझना होगा, टर्मिनेटिंग क्या होता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये क्लास 9 से और छोटी क्लासेस से भी पता होता है, लेकिन टर्मिनेटिंग को समझते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। देखिए कोई सपोज कीजिए नंबर आप लोगों के पास 3/2 है, ठीक है। 3/2 का आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो देन 1.5 आएगा, ठीक है। सो ये नंबर टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरीके से अगर मैं इसे 2/3 कर देता हूँ, ठीक है। सो 2.3 को हम लोग करते हैं तो 0 ये कितना आएगा 0.666 और डैश डैश ऐसे ही चलता रहेगा। डिवाइड करके हम लोगों को ये पता चलेगा। तो जिस नंबर का सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, तो वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा, लेकिन जिस नंबर का सॉल्यूशन हो जाए आप लोगों का, ये नंबर आप लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस होता है, ठीक है। इसको पता लगाने का एक तरीका और होता है, हम लोगों को न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर चाहिए होता है, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो, लेकिन अगर डेनोमिनेटर में कुछ भी करके 2 × 5 बन गया, यानी कि 2 की भी कोई ना कोई पावर हो और 5 की भी कोई ना कोई पावर हो, यानी कि डेनोमिनेटर में 2 की पावर m × 5 की पावर अगर n आ गया, तब हम लोगों का वो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। या फिर अगर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में आप लोगों का 2 की पावर बन जाए समथिंग, तब भी आप लोगों का टर्मिनेटिंग होगा। इसी तरीके से अगर न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर में 5 की पावर n आ जाए, तब भी आप लोगों का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्या सर अगर न्यूमरेटर अपॉन 2 × 5 × 3 आ जाए, क्या वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबल। तो अब हम लोग देखते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज में हम लोगों से क्या ये चीज़ें कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है 13/3125। अब ये नंबर आप लोगों को मिला। देखिए 3125 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो लगभग आप लोगों को मिलेगा 5 की पावर 5। और ये कैसे बनता है ये सभी स्टूडेंट्स को पता होता है कैसे, और जिसे नहीं पता उसके लिए यहाँ पर साइड में मुझे सॉल्यूशन करने की नहीं है ज़रूरत। जैसे आप लोग एलसीएम फाइंड आउट करते थे किसी भी नंबर का, जैसे 3125 है ना, तो मैं चलिए इसका करके दिखा देता हूँ। 5 × 6 = 30, बचा यहाँ से 1 और 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। इसी तरीके से 5 × 1 = 5 एंड देन 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 एंड देन ये 5 से 25 टाइम्स कैंसिल होगा। इसी तरीके से यहाँ से 5 से 5 टाइम्स एंड देन 5 × 1 = 5। अब देखिए इसके अपॉन में नंबर क्या है आप लोगों का, 5 की पावर 5। तो ये आप लोगों को कैसा एक्सपेंशन है? यस, ये आप लोगों का क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों का हो चुका है। इसी तरीके से मैं इसके सारे पार्ट तो नहीं, मैं आपको पार्ट नंबर 8 करा देता हूँ इसका। 129। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूमरेटर में क्या है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमें डेनोमिनेटर से फ़र्क पड़ता है। डेनोमिनेटर है 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड देन हम लोगों के पास 7 की पावर 5। इसके डेनोमिनेटर में आप लोग देखिए क्या है, डेनोमिनेटर में 2 है 5 है, ठीक है, 2 भी है 5 भी, लेकिन ये 7 क्यों यहाँ पर है? अगर ये 7 बीच में आ गया तो इसका मतलब ये नंबर आप लोगों का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। कोई और पार्ट मुझे इसमें कराना है, चलो मैं पार्ट नंबर इसका डायरेक्टली 10 करा देता हूँ। जैसे कि 10 पार्ट में 77/210 आप लोगों को मिला है। तो 77/210 का जब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है ये नंबर। देखिए 77 को तो लिख सकते हैं 11 × 7 अपॉन नीचे नंबर को लिख सकते हैं हम। देखिए चलिए 180 के इसके फैक्टर्स में कर लेता हूँ। अगर मुझे फैक्टर्स इसके करने होंगे तो मैं पहले तो इसे सिंपली वे में मैं इसे 30 × 7 लिख लेता हूँ। 30 7 × 210 होगा। देखिए 7 से 7 क्रॉस हो सकता है। नंबर आप लोगों को क्या बचा? 11/30। अब ये जो 30 है
इस 30 का हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो 30 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 6 6 5 30। अब देखिए डेनोमिनेटर में क्या आ गया इसके डेनोमिनेटर में आप लोगों को मिलता है 2b 3b और 5b। हमें 3 नहीं चाहिए था तो इसलिए आप लोगों का ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का क्या क्वेश्चन है? So write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 above which have terminating decimal expansion. ओके, ये आप लोगों से कुछ इतना ज़्यादा खास करा नहीं रहा है वर्क। इन्होंने कहा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेट करता है, जैसे कि 13/3125 है, ठीक है। ये आप लोगों का नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, वो क्या डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर अंदर लिखेंगे हम लोग 13 और बाहर लिखेंगे 3125। हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर लगभग 0.04, मेरे पास आंसर लिखा है 416 आएगा। हम लोगों को सिर्फ डेसिमल में डिवाइड करके लिखना है, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि मैं इतना बड़ा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहता। डायरेक्टली मैं पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में 17/8 है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। शायद इससे समझ में आ जाए आप लोगों को, बड़ा टेबल एकदम से मैं नहीं कराना चाहता, है ना। तो अंदर लिखेंगे हम लोग 7 और यहाँ पर लिखेंगे 8। सो 8 2 16, माइनस करने पे कितना नंबर बचेगा, केवल 1, पॉइंट लगने पर 0, 8 1 8, माइनस करने पे 2 बचेगा, पॉइंट लगेगा 0, 8 2 16, माइनस करने पे कितना बचेगा 4, पॉइंट लगने पर 0, 8 5 40, ठीक है। तो ये आप लोगों का नंबर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोगों का नंबर बना 2.125, जो कि क्या था, आप लोगों का टर्मिनेटिंग था, अगर आपने पहले सॉल्यूशन इसका किया हो। तो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इसी के बेसिस पर करने हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से बोल रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। इफ दे आर रैशनल and of the form p upon q, what can you say about the prime factor of q? देखिए, हम लोगों को देखकर ये बताना है कि ये जो नंबर्स हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं। जैसे यहाँ पर पहला नंबर लिख देता हूँ मैं 43.123456789, ये इतना बड़ा यहाँ पर नंबर है। आपको देखकर क्या लगता है, क्या ये नंबर डेसिमल एक्सपेंशन जो ये गिवन है आप लोगों का, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, क्या ये नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। देखो, अगर मैं यहाँ पर इसके पॉइंट इंक्रीज कर दूँ, एक्चुअली मैंने ये जो आंसर है ये रुका हुआ है, ठीक है, ये आंसर कैसा है, रुका हुआ है। तो ये नंबर यहाँ पर मेरा पॉइंट हटाऊँगा तो मेरे पास नीचे क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपॉन में जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 9, तो 1 के साथ 9 ज़ीरोज़ लग जाएंगे, ठीक है। 9 ज़ीरोज़ यहाँ पर लग चुके हैं। तो लेकिन अगर हम इसके सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो इसकी जो पावर्स बनेंगी 2 की पावर बनेगी और कोई ना कोई 5 की पावर बनेगी, ठीक है। m और n इस पावर्स में आएंगे तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, ये एक कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। यस, दिस इज़ अ रैशनल नंबर। सो हम इसके डेनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, इसके डेनोमिनेटर जो आप लोगों का है उसके जो पास प्राइम फैक्टर होंगे, हैंस यहाँ पर हैंस लिख देते हैं, द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डेनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n। इस तरीके से ये आप लोगों के नंबर निकल कर आएंगे। सो अब सेकंड पॉइंट, ये जो आप लोगों का सेकंड पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट नंबर सेकंड आप लोगों को मिला है 0.120120120000, फिर अगला नंबर 1200000। ये देखिए नंबर यहाँ पर पहले 1 0 हुआ, फिर 2 0 हो गए, फिर ये 3 0 हो गए, फिर ये 4 0 हो गए और ऐसे नंबर बढ़ता चला जा रहा है। तो आप लोगों का ये नंबर इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है तो वो कुछ कह नहीं रहा है आप लोगों को करने के लिए, ठीक है। थर्ड आप लोगों के पास बार वाला एक नंबर है, ठीक है, मैं पूरा इसे रफ कर देता हूँ। थर्ड नंबर है आप लोगों का
43.123456789, लेकिन इस पर लगा हुआ है बार। ठीक है, अब जब ये बार लगा हुआ है तो सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज़ नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना रिकरिंग कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी कि हम लोग इसमें लिख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब आप लोगों का रिपीटिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब आप लोगों को क्या है, रिपीटिंग। तो ये जो आप लोगों का नंबर है, देखिए बार की फॉर्म में आप लोगों ने कोई ना कोई नंबर देखा होगा, जैसे 6.6 बार या 0.6 बार, इस तरीके की बार की फॉर्म में आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, तो हमेशा वो P/Q की फॉर्म में हो सकता है। तो हमेशा होगा ही वो P/Q की फॉर्म में, क्योंकि बार वाले नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं आप लोगों के। ठीक है, दैट्स वाई ये नंबर आप लोगों का इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म, इट कैन बी कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, और हैंस इसके डेसिमल एक्सपेंशन में क्या आएगा, जो हमने पहले लैंग्वेज लिखी थी वही यहाँ पर लैंग्वेज आप लोग लिख सकते हैं, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n ही आएगा इसके डेसिमल एक्सपेंशन में। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ा ये वीडियो हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।